ऑल ऑफ यू। चलिए क्लास 6 अपने सिलेबस देखिए। PA1 सिलेबस हमारा चल रहा है। लास्ट वीडियो हमारी पार्ट 1 रही थी, आज हमारा पार्ट 2 चल रहा है। देखिए उर्दू आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। उर्दू का इन सब्जेक्ट्स में देखिए 1 to 6 चैप्टर आ रहे थे, जिसमें हमने 6 को काट करके आपको 4 चैप्टर बताए थे कि आपके PA1 सिलेबस में 4 चैप्टर आएंगे। ठीक है, 1 हमने आपको पार्ट 1 में करा दिया है। आज हमारा दूसरा चैप्टर होगा, वो हम आपको आज पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप सब बच्चे अपनी उर्दू की बुक ओपन करिए। ये आपकी उर्दू की बुक है क्लास 6। देखिए सभी बच्चे, अदब उर्दू, ये आपकी क्लास 6 की बुक है, सो ओपन करिए। देखिए पहले ये देखते हैं। मैंने आपको बताया थे कि पार्ट 1 में कि 1 to 4 चैप्टर आ रहे हैं आपके PA1 में। पार्ट 1 में आपका फर्स्ट चैप्टर हम दोबारी ताला हमने आपको पढ़ा दिया है। आज हम आपको पढ़ाएंगे शहीद वतन अब्दुल हमीद। ठीक है, ये हमारा क्या चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है। चलिए तो सबसे पहले आप पेज नंबर 8 ओपन करिए। हम आपको सबक नंबर दूसरा पढ़ाएंगे आज। ये हम आपको करा चुके हैं पार्ट 1 में। आज हमारा चल रहा है पार्ट 2। ये हमारा कौन सा पार्ट चल रहा है, 2, जिसमें हम आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे शहीद वतन अब्दुल हमीद। चैप्टर का नाम है शहीद वतन अब्दुल हमीद। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सभी बच्चे ओपन कर लीजिए। देखिए ये आपका पेज नंबर 8, इसे खोल लीजिए और मैं पढ़ा रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, शहीद अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश में ज़िला गाज़ीपुर के एक छोटे से गांव धामपुर में पैदा हुए। शहीद अब्दुल हमीद जो हैं वो ज़िला गाज़ीपुर में एक छोटे से गांव था धामपुर, उसमें पैदा हुए थे। ये किसानों की एक छोटी सी बस्ती थी। धामपुर जो थी वो किसानों की छोटी सी बस्ती थी। इसमें कुछ घर दरीजों के भी थे, उसमें कुछ घर दर्जियों की भी थे। अब्दुल हमीद के वालिद मोहम्मद उस्मान एक गरीब दर्जी थे। उनके पास वालिद यानी पापा, अब्दुल हमीद के जो पापा थे, ये फादर थे उनके, मोहम्मद उस्मान उनका नाम था, जो दर्जी थे। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन भी थी, लेकिन कपड़ों की सिलाई की उनके रोज़ी रोटी का असल ज़रिया था। उनकी थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन उनका कपड़ों की जो सिलाई का जो ज़रिया था वो वही उनका रोटी रोज़ी का ज़रिया था। बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर होती थी। उन्होंने अपने बेटे अब्दुल हमीद को एक दरसगाह में दाखिल करा दिया। दरसगाह किसे बोलते हैं, दरसगाह में दाखिल करा दिया इन स्कूल में, ताकि वो पढ़ लिख कर नौकरी करें। ठीक है, नौकरी करें और उनका सहारा बने। मगर वो अपनी गरीबी की वजह से अब्दुल हमीद को प्राइमरी दर्जा तक ही पढ़ा सके, यानी इन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया, उनको थोड़ी ही क्लास वो पढ़े। अब नीचे देखिए, अब्दुल हमीद बचपन ही से बड़े बहादुर और निडर थे। निडर यानी ना डरने वाले। अब्दुल हमीद बचपन ही से बड़े बहादुर और निडर थे। उनका निशाना बहुत अच्छा था। अक्सर जंगल में जाते और शिकार खेला करते। बेफिक्री की ज़िंदगी ने उन्हें तंदुरुस्त और मजबूत बदन का मालिक बना दिया था। बेफिक्री यानी फ़िक्र नहीं थी उन्हें किसी चीज़ की, और वो उसी बेफिक्री की वजह से उनका जिस्म, उनकी ज़िंदगी, उनकी तंदुरुस्त और उनका मजबूत बदन का मालिक बना दिया। वो बचपन से बहादुरी के किस्से और कहानियाँ सुनते थे। उनके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी बहादुरी का कोई ऐसा काम अंजाम दें, यानी एक ऐसा काम करें जिससे तारीख़ में हमेशा उनका नाम रोशन हो जाए। वो फ़ौज में भर्ती होकर भी मुल्क की खिदमत करना चाहते थे। 1954 की एक सुबह, यानी 1954 ईस्वी में, यानी 1954 की एक सुबह उन्होंने मालूम हुआ कि फ़ौज में नौजवान भर्ती किए जा रहे हैं। वो भी भर्ती होने के लिए वहाँ पहुँच गए। जांच के बाद उन्हें फ़ौज में भर्ती कर लिया गया। इस तरह अब्दुल हमीद की दिली तमन्ना पूरी हो गई।
1965 ईस्वी में यानी 1965 ईस्वी में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। किसने कर दिया था? पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया था। ये हमला अचानक किया गया था जो बड़ा शदीद और ख़तरनाक था। पाकिस्तान के टैंक अपनी बनावट के एतबार से बहुत मजबूत और ख़तरनाक थे। वो टैंक तेज़ी से हमारे मुल्क में घुसे चले आ रहे थे। अब्दुल हमीद ने फ़ौजी दस्ते के साथ उन टैंकों से मुकाबला करने के लिए डट गए। उनके पास एक दूरबीन थी जिससे वो मैदान जंग में दूर तक देखते थे। अब्दुल हमीद ने अपने सिपाहियों को फायरिंग का हुक्म दिया, यानी गन चलाने का हुक्म दे दिया था और खुद आगे बढ़ गए। उनके पास बंदूक के अलावा कई दस्ती बम भी थे। वो बहादुरी से आगे बढ़ते गए और महफूज जगह पर ठहर गए। उसी दौरान दुश्मन का एक टैंक गोलाबारी करता हुआ उनके करीब आ गया। अब्दुल हमीद ने फ़ौरन ही एक दस्ती बम उस टैंक पर दे मारा। टैंक एक ज़बरदस्त धमाके के साथ फट गया। अब्दुल हमीद का हौसला भी बुलंद हो गया जब उसने देखा कि अब्दुल हमीद ने कि एक टैंक उनकी तरफ बढ़ रहा है, आ रहा है, तो उन्होंने क्या करा, एक दस्ती बम निकाला और उस पर फेंक दिया और वो टैंक क्या होगा, फट गया। अब देखिए, जंग का मैदान धुएं और गर्द व गुब्बार से भर गया। जो जंग का जो मैदान था जिसमें जंग हो रही थी, वहाँ क्या होगा, धुएं से वो भर गया था। सामने की चीज़ें भी नज़र आना मुश्किल हो गई थी। अब्दुल हमीद ने दूरबीन से देखा कि दुश्मन के 3 टैंक उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। उन्होंने फ़ौरन एक दस्ती बम निकाला और एक टैंक की तरफ निशाना बनाकर फेंक दिया। एक भयानक धमाका होकर वो टैंक भी शोलों की नज़र हो गया और एक टैंक भी उनके निशाने की ज़ोर पर था। उन्होंने उस टैंक पर भी फ़ौरन दस्ती बम फेंक मारा। दुश्मन हैरान थे कि बम कहाँ से आ रहे हैं जिनसे उनकी मजबूत तरीन टैंक तबाह हो रहे हैं। उसी वक्त चौथा टैंक गोलियों बरसाता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन अब्दुल हमीद ने उसे भी दस्ती बम से तबाह कर दिया। इस तरह दुश्मन के 4 टैंक देखते ही देखते तबाह हो गए। दुश्मन फ़ौज में खौफ दहरा छा गया। अब्दुल हमीद के इस हौसले को देखकर हमारे फ़ौजियों में भी नया जोश पैदा हो गया, लेकिन बदकिस्मती से एक दुश्मन की नज़र अब्दुल हमीद पर पड़ गई। जब अब्दुल हमीद ने एक एक करके सारे टैंक तबाह कर दिए तो क्या हुआ, उनके फ़ौजियों को भी हिम्मत आने लगी कि हमारी जीत पक्की है, तो उनमें हिम्मत आने लगी और दुश्मन की बंदूक लेकिन क्या हुआ, उसके बाद उनकी बदकिस्मती ये थी कि एक दुश्मन की नज़र अब्दुल हमीद पर पड़ गई और दुश्मन की बंदूक से निकली सनसनाती हुई 2 गोलियां उनकी मजबूत जिस्म में जा घुसी। उनको जो एक दुश्मन देख रहा था, उन्होंने क्या करा था, अब्दुल हमीद पर फायरिंग करी। 2 गोलियां उनके जिस्म में जा घुसी। फिर भी अब्दुल हमीद अपनी जगह से डटे रहे, वो फिर भी नहीं हिले कि वो वहाँ लड़ते रहे। तीसरी गोली उनके सीने में घुस गई। तो तीसरी गोली आई थी, वो उनके सीने में घुस गई थी, जिससे वो ज़मीन पर पड़े और मादरे वतन की आगोश में उनकी रूह बदन से परवास कर गई। यानी जब वो ज़मीन पर गए तो वहीं ख़त्म हो गए। अब्दुल हमीद ने शहीद होकर ये साबित कर दिया कि अपना मुल्क सबसे बढ़कर है, इसके बाद कोई और मुल्क आता है। हर हिंदुस्तान मुसलमान के दिल में अपने वतन से बेहद मोहब्बत और उस पर मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। ठीक है, अब्दुल हमीद की जवांमर्दी, बेमिसाल बहादुरी और वतन की मोहब्बत में जान व कुर्बान कर देने के सिले में हुकूमत हिंद ने उन्हें सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ परमवीर चक्र से नवाजा। आज गाज़ीपुर में ज़िले के छोटे से गांव धामपुर के गरीब और बहादुर बेटे का नाम सारे मुल्क में फ़ख्र से लिया जाता है। हिंदुस्तान की तारीख़ शहीद वतन अब्दुल हमीद की बेमिसाल कुर्बानी को भी फरामोश नहीं कर सकती। ठीक है, क्या बताया गया है इसमें, अब्दुल हमीद
जो है हमारा मुल्क यानी सबसे पहले है कि ये नहीं कि हम मुसलमान हैं तो हम दूसरे मुस्लिम इसका देश का वो करेंगे कि हम मुसलमान हैं, कुछ भी कोई भी हैं, हमें अब हमारा वतन सबसे पहले है, हमें उस पर मर मिटने का हमें जोश होना चाहिए, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, जो हो सके वो कर सकें। ठीक है, ये अल्फाज मैंने आपको दिए हुए हैं, इसको आपको याद करने हैं सभी बच्चों को। अब यह आपका नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, सही जवाब के सही जवाब के सामने राइट का निशान लगाइए। अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पैदा हुए थे? गाज़ीपुर में, आज़मगढ़ में या सहारनपुर में? गाज़ीपुर में। ठीक है, पेज टर्न करिए सभी बच्चे। अब मैं ऑप्शन देखी पढ़ रही हूँ, आपको ऑप्शन दूंगी तो आप बताइएगा। अब्दुल हमीद के वालिद साहब का क्या नाम था? मोहम्मद अली, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद शारिक। क्या नाम था? मोहम्मद उस्मान। चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या किस पर राइट करना है। अब्दुल हमीद फ़ौज में भर्ती होकर किसकी खिदमत करना चाहते थे? माँ की, अमेरिका की, हिंदुस्तान की? फ़ौज में भर्ती होकर हिंदुस्तान की खिदमत करना चाहते थे। जांच के बाद अब्दुल हमीद को किस में भर्ती किया गया? पुलिस में, फ़ौज में, अस्पताल में? जांच के बाद अब्दुल हमीद को फ़ौज में भर्ती करा गया। ठीक है, सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। फर्स्ट है आपका, अब्दुल हमीद ज़िला गाज़ीपुर के एक छोटे से गांव धामपुर में पैदा हुए, तो ये राइट। ठीक है, सेकंड है आपका, अब्दुल हमीद के वालिद आलिम और बहुत बड़े मालदार आदमी थे। अब्दुल हमीद के वालिद आलिम और बहुत बड़े मालदार थे, नहीं, तो ये रॉन्ग आएगा। थर्ड है आपका, अब्दुल हमीद बचपन ही से बहुत बड़े बहादुर और निडर थे, ये राइट आएगा। फिर आपका 4, वो बचपन से बहादुरी के किस्से और कहानियाँ नहीं सुना करते थे, रॉन्ग है, ये सुनते थे। फिफ्थ है, अब्दुल हमीद ने शहीद होकर ये साबित कर दिए कि अपना मुल्क सबसे बढ़कर है, राइट। ठीक है, अब ये देखिए नीचे, सही अल्फाज चुनकर खाली जगह भरिए। खाली जगह दे रखी है, यहाँ अल्फाज दे रखे हैं, यहाँ इसमें से आपको चुनना है और भरना है। अब्दुल हमीद डैश ही से बड़े बहादुर और निडर थे, बचपन से, तो आपको बचपन पर राइट करना है और इस पर यहाँ लिखना है। अब्दुल हमीद जंगल में जाते और डैश खेला करते थे, क्रिकेट या शिकार? शिकार। अब्दुल हमीद भी डैश होने के लिए वहाँ पहुँच गए, भर्ती या खारिज? भर्ती। ठीक है, अब्दुल हमीद ने अपने सिपाहियों को डैश का हुक्म दिया और ख़ुद आगे बढ़ गए, यानी फायरिंग का। अगर हम चैप्टर अच्छे से समझ लेंगे तो हमें एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब्दुल हमीद के पास डैश के अलावा कई दस्ती बम भी थे। अब्दुल हमीद के पास बंदूक, ये क्या आएगा? बंदूक। बंदूक के अलावा कई दस्ती बम भी थे। दर्जन सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ये कॉपी में कराएंगे क्वेश्चन आंसर। आगे देखते हैं। ये आपका दिया हुआ है, शहीद अब्दुल हमीद की तरह अपनी भी कोई दिली आरजू पर चंद जुमले अपने उस्ताद की मदद से तहरीर कीजिए। यहाँ आपको जो भी आपकी दिली आरजू है, जो भी, वो आपको यहाँ चंद जुमले खुद लिख देने हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। ठीक है, आरजू यानी ख्वाहिश जो भी है आपकी, वो यहाँ लिख सकते हैं आप। दर्ज अल्फाज का इमला दुरुस्त करके उसके नीचे लिखिए। यहाँ आपको गलत लिखे हुए हैं तो उसको इमला दुरुस्त करके लिखना है आपको। किसान ये गलत लिखा हुआ है, किसान सही करके लिखेंगे। बस्ती, बस्ती गलत लिखा हुआ है, बस्ती करके सही करके लिखेंगे। दर्जी, दर्जी भी गलत लिखा हुआ है, दर्जी सही लिखेंगे। ज़मीन, ज़मीन में जोए नहीं आएगा, जे आएगा, ज़मीन। यही है। दाखिल, ठीक, शिकार नहीं होता, शिकार। जिंदगी,
अंजाम, अंजाम नहीं होता, अंजाम होता है। रोशन, रोशन। फौज, फौज। ये हो गया आपका इमला दुरुस्त। दर्ज अल्फाज की जमा लिखिए। अब यहाँ हमें जमा लिखनी है, यानी प्लूरल लिखने हैं। किसान का क्या हो जाएगा? किसानों। गरीब, गरीबों। कपड़ा, कपड़े। किस्सा, किस्से। फौज, फौजों। हुक्म, अहकाम। ठीक, ये हो गए आपका जमा हो गए सारे। दर्ज अल्फाज के मुताजात यानी अपोजिट लिखने हैं, उल्टे लिखने हैं। गांव का उल्टा क्या होता है? शहर। ज़मीन का उल्टा क्या होता है? आसमान। मुश्किल का क्या होता है? आसान। मजबूत का क्या होता है? कमज़ोर। रोशन का क्या होता है? अंधेरा। दुश्मन का क्या होता है? दोस्त। ये हो गए आपके मुताजात कंप्लीट। ठीक है, आगे पेज टर्न करिए। यहाँ देखिए, दर्जा अल्फाज पर दुरुस्त एराब लगाइए, यानी ज़बर ज़ेर पेश लगाने हैं आपको। दर्जी में क्या आएगा? दर्जी में हमने दाल पे ज़बर लगाया, जे पे ज़ेर लगाया, तो दर्जी हो जाएगा। सिलाई में ज़ेर, सीन के नीचे ज़ेर लगाइए। दाखिल, ये भी आप ज़बर ज़ेर लगाना है। या दर्जात, दोनों दाल पे भी ज़बर लगाना है और जीम पर भी। फौज पेश आएगा। खिदमत, खे के नीचे ज़ेर लगाया, मीम के ऊपर ज़बर लगाया, ये हो जाएगा खिदमत। दुश्मन पे पेश लगाएंगे दाल पर, दुश्मन। निशाना, निशाने, तो नून के नीचे ज़ेर लगाएंगे। जोश, जीम पर वाव लगाए, वो पेश लगाएंगे। आगोश, यहाँ पर भी पेश लगेगा। तेज़ी, तेज़ी में ज़ेर लगेगा। शहादत, ज़बर लगेगा। ठीक है, ये आपको ज़बर ज़ेर पेश लगाना है। यहाँ दर्जल हुर्फ को जोड़कर अल्फाज बनाइए, तो यहाँ अल्फाज बनाने हैं आपको। किसान, काफ सीन अलिफ नून, क्या हो जाएगा? किसान। काफ सीन अलिफ नून। ये क्या है? ख्वाहिश। ये क्या है? शदीद। ये क्या है? बसर। अंजाम, या आप खुद भी कर सकते हैं। तेज़ी, देखिए नौकर, ये नौकरी, ये हो गया नौकरी। तारीख, महफूज, महफूज, ये हो गया महफूज। अब ये लिखा दर्ज अल्फाज को बार बार खुश खत लिखिए। तंदुरुस्त आपको दो बार लिखना है। कैसे लिखेंगे? जैसे सेम लिखना है नीचे, बस जैसे तंदुरुस्त ऊपर लिख रहा है, इस तरीके से लिखना है। मुल्क, ख्वाहिश 2 बार लिखेंगे। फायरिंग भी 2 बार लिखेंगे। बंदूक भी 2 बार लिखेंगे। हौसला भी 2 बार लिखेंगे। सिर्फ आपको 2 बार खुश खत लिखना है, सेम लिखना है नीचे। दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करिए। टैंक, धमाका, हैरान, खौफ, ख्वाहिश, शदीद, ये सब आपको, ये होमवर्क है, आपको जुमलों में ख़ुद इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बता चुकी हूँ आपकी क्लास में कि किस तरीके से आपको जुमले बनाए जाते हैं। ये आपको सिर्फ जैसे टैंक, दुश्मनों का टैंक सामने से नज़र आता हुआ, ये सिर्फ आपको अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ किस तरीके से करना था। देखिए, अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ीपुर में पैदा हुए, तो किस में पैदा होता है? गाज़ीपुर पर हमने राइट कर दिया। अब्दुल हमीद के वालिद साहब का क्या नाम था? अब मोहम्मद उस्मान। अब्दुल हमीद फ़ौज में भर्ती होकर किसकी खिदमत करना चाहते थे? हिंदुस्तान की, राइट कर दिया। जांच के बाद अब्दुल हमीद को किस में भर्ती किया गया? फ़ौज में।
अब राइट रॉन्ग देखिए, फर्स्ट में राइट है, सेकंड में रॉन्ग है, थर्ड में राइट है, फोर्थ में रॉन्ग है, फिर राइट है। अब देखिए निशान मैंने पहले फिल इन द ब्लैंक्स में बचपन में लगाया है, शिकार पे लगाइए, फिर भर्ती पे लगाइए, फिर फायरिंग पे लगाइए, फिर बंदूक पे, उसे ही आपको इसमें फिल कर देना है फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक, क्वेश्चन आंसर नीचे दिए हुए हैं, हम आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी में बताएंगे अभी। अब नीचे देखिए यहाँ पर दर्ज अल्फाज को इमला दुरुस्त करके लिखना है, तो मैंने इमला दुरुस्त करके लिखा है। देखिए कैसे, किसान कैसे लिखा है, बस्ती, दर्जी, ज़मीन, दाखिल, शिकार, ज़िंदगी, अंजाम, रोशन, फ़ौज, इस तरीके से लिखना है आपको इमला दुरुस्त करके। फिर अल्फाज की जमा लिखनी है आपको, किसान का किसानों, गरीब का गरीबों, कपड़ा का कपड़े, किस्सा किस्से, फ़ौज का क्या हो जाएगा, फ़ौजों, हुक्म का अहकाम। ठीक, अब नीचे देखिए आपको मुतज़ाद यानी उल्टे हैं, गांव का शहर। देखिए 3 नुक्ते हैं, ये याद रखिएगा, शहर, ज़मीन आसमान, मुश्किल आसान, कमज़ोर मजबूत का कमज़ोर, रोशन का अंधेरा और दुश्मन का दोस्त। ये आपका क्या हो गए, मुतज़ाद हो गए। अब यहाँ देखिए इमला दुरुस्त पे आपको ज़बर ज़ेर लगाना है, कुछ नहीं करना है। किस तरीके से हमने ज़बर ज़ेर लगाया है, अब हमने जोड़ा किस तरीके से, देखिए पहला हमारा किसान बना, फिर ख्वाहिश बना है हमारा, फिर जोड़कर शदीद बना है, फिर देखिए बसर बना है, अंजाम बना है, तेज़ी बना है, नौकरी बना है, तारीख बना है और महफूज बना है। इस तरीके से आपको जोड़ कर लिखना है। अब देखिए यहाँ आपको बार बार खुशखत लिखना है, यानी आपको 2-2 बार 2-2 टाइम्स लिखना है। मैंने देखिए तंदुरुस्त लिखा है 2 बार, इसी तरीके से मुल्क लिखना है 2 बार। ऐसे ही आपको आगे के वर्ड जो भी अल्फाज दिए हुए हैं वो भी 2-2 बार लिखने हैं। नीचे आपको जुमले खुद बन लिखने हैं। होमवर्क है ये आपके। अब आपको उर्दू की कॉपी निकालनी है, जिससे हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे कॉपी पर। देखिए ये आपकी उर्दू की कॉपी है, इसे खोल लीजिए। यहाँ आपको नाम लिखना था अपना, यहाँ क्लास शो करनी है, क्लास 6 है आपकी। उर्दू का काम हमेशा पीछे से शुरू करते हैं, यहाँ से। ठीक है, पार्ट 1 में हमने आपको सबक नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर कॉपी में कराए थे, एक्सरसाइज आपकी बुक पर कराई थी। इसी तरीके से करना है। क्लास 6 में सभी बच्चे पेन का यूज़ भी कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन के लिए सभी बच्चे ब्लैक का यूज़ करेंगे और आंसर के लिए ब्लू का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए पार्ट 2 में हमने किस तरीके से करा है। पार्ट 2 में सबसे पहले आपको यहाँ डेट शो करनी है अपनी वीडियो की, पार्ट 2 लिखना है, सबक नंबर 2 लिखना है। किस तरीके से, देखिए यहाँ चैप्टर की हेल्प से करेंगे। यहाँ पार्ट 2 लिखेंगे, सबक नंबर 2 लिखेंगे और चैप्टर का नाम लिखेंगे शहीद वतन अब्दुल हमीद। यहाँ आपको ये मिल जाएगा, देखिए ये दिया हुआ है, यही आपको यहाँ लिखना है स्टार्टिंग में। फिर आपको क्वेश्चन आंसर की हेडिंग लिखनी है। यहाँ आपको हेडिंग दी हुई है दर्जल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए, यही आपको यहाँ लिखना है। देखिए दर्जल सवालात के जवाबात लिखिए, यहाँ पर आपको हेडिंग लिखनी है। आपका पहला सवाल है अब्दुल हमीद की बचपन से क्या तमन्नी थी। क्वेश्चन आप अपने सवाल जो है आपने बुक की हेल्प से भी लिख सकते हैं, हमने लिखे हैं। देखिए यहाँ पर सवाल के लिए सीन बनाया है, अब्दुल हमीद की बचपन से क्या तमन्ना थी। तो अब्दुल हमीद की बचपन से तमन्ना थी कि वो भी बहादुरी का कोई ऐसा काम अंजाम दें जिससे तारीख में हमेशा उनका नाम रोशन हो जाए। अगर आपको चाहें तो आंसर यहाँ भी मिल जाएगा। पहले आपको यहाँ से लिखना होगा अब्दुल हमीद की बचपन से क्या की जाएगा, तमन्ना थी कि, यहाँ से करेंगे कि, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे मिल जाएगा आपको, मैंने लिखा है। देखिए अब्दुल हमीद की बचपन से तमन्ना थी कि वो भी बहादुरी का कोई ऐसा काम अंजाम दें जिससे तारीख में हमेशा उनका नाम रोशन हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर कब हमला किया और वो हमला कैसा था। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है हमने, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर कब हमला किया और वो हमला कैसा था। तो आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 1965 से लेकर यहाँ तक ये लिखा हुआ है। आपको 1965 दिया हुआ है, यहाँ से लिखना है आपको ख़तरनाक था। तो ये आपका दूसरा आंसर है। ठीक है, मैंने लिख दिया है कॉपी पर। देखिए 1965 में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। यह हमला अचानक किया गया था, ठीक है, जो बड़ा शदीद ख़तरनाक था। तो आपका पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया बुक पर भी और आंसर कॉपी पर भी। अब नीचे आपको थर्ड आपको आंसर देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है दुश्मन का एक टैंक गोलाबारी करता हुआ किसके करीब आ गया।
दुश्मन का एक टैंक गोलाबारी करता हुआ किसके करीब आया था? आपको पता है किसके करीब आया था? अब्दुल हमीद के, शहीद अब्दुल हमीद के आया था। तो देखिए, दुश्मन का एक टैंक गोलाबारी करता हुआ किसके करीब आ गया? तो हमने लिखा आंसर, दुश्मन का एक टैंक गोलाबारी करता हुआ अब्दुल हमीद के करीब आ गया। तो कौन की जगह जो लिखा हुआ है, किसकी जगह हमने अब्दुल हमीद कर दिया। ठीक है, सेम आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा सवाल है, अब्दुल हमीद को जंग का मैदान किसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा था? मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि धुएं की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो आपका सेम आएगा, अब्दुल हमीद को जंग का मैदान धुएं की वजह से नज़र नहीं आ रहा था। सेम लिखना है, किसकी जगह लिखना है? धुएं। फिर आपका है फिफ्थ क्वेश्चन है, अब्दुल हमीद ने शहीद होकर क्या साबित कर दिया? अब्दुल हमीद ने शहीद होकर ये साबित कर दिया कि अपना मुल्क सबसे बढ़कर है। ठीक है, ये आप देख लीजिए आंसर। मैंने ये आपको बुक पर भी बता देती हूँ कि कहाँ पर मिल जाएगा आपको। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अब्दुल हमीद। ठीक है, यहाँ से लेकर आपको अब्दुल हमीद से लेकर यहाँ तक, ये आपका क्या सा आंसर है? 5 वाला। ये आपको मिल जाएगा बुक पर ही। मैंने लिखा है अब्दुल हमीद ने शहीद होकर ये साबित कर दिया कि अपना मुल्क सबसे बढ़कर है। ठीक है, सभी बच्चों को बुक पर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है वीडियो देखकर, फिर अपने क्वेश्चन आंसर करने हैं। सभी बच्चों को बुक की हेल्प से, यानी बुक चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। सभी बच्चे अच्छे से वीडियो देखें और अपना काम कंप्लीट करें। सबसे पहले अपना पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर अगर नहीं करे हैं तो सब बच्चे अपने प्रीवियस पार्ट यानी पार्ट 1 देखकर अपना क्वेश्चन आंसर यानी सबक नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर कॉपी पर करें और बुक पर एक्सरसाइज करें। फिर सेकंड चैप्टर की वीडियो सेकंड चैप्टर करें कॉपी पर आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं और बुक पर एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करें। नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 3 में आपको चैप्टर 3 पढ़ाएंगे। जब तक सब बच्चे अपना पार्ट 1 और 2 का काम करें। थैंक यू।